हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट, जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का पार्ट 2 को कवर करेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो, जो कि इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो है, वो मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को उस वीडियो को रिक्वायरमेंट होगी या फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक मीनिंग या फिर फुल एक्सप्लेनेशन को आप लोग समझना चाहते हैं, तो मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को आप लोग देख कर आ सकते हैं, ताकि आप लोग को ये वाला वीडियो समझने में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकेगा। ठीक है, तो आप लोग को मेरे इस चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ के हर एक चैप्टर वाइज और साथ ही साथ हर एक टॉपिक वाइज फुल एक्सप्रेशन वाले वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के वीडियो, फिर से साथ साथ ईटीपी इंटरप्रेन्योरशिप, और फिर से इंग्लिश के भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मेरे इस चैनल पर। तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे मतलब आई होप आप लोग को ये वीडियो जितने भी मैं वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग को ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकेगा आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है वित्तीय बाजार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कि वित्तीय बाजार का अवधारणा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे क्या होता है वित्तीय बाजार का अवधारणा। तो आप लोग को वित्तीय बाजार का अवधारणा समझने से पहले आप लोग इसका वित्तीय बाजार का जो मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला वीडियो, वो आप लोग को देखकर आइए, समझ कर आइए, ताकि आप लोग को ये वाला वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, तो मैं वित्तीय बाजार को शॉर्टकट में मतलब बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी कि वित्तीय बाजार क्या होता है। उसके बाद हम लोग वित्तीय बाजार का अवधारणा के बारे में समझेंगे। तो वित्तीय बाजार जो होता है वह फाइनेंशियल को मतलब एसेट के रूप में डील करता है, उसी को हम लोग कहते हैं वित्तीय बाजार। ठीक है, वित्तीय बाजार के अंतर्गत बेसिकली दो लोगों के बीच लिंक होता है। ठीक है, दो लोगों के बीच लिंक करता है। कौन कौन से? फर्स्ट है सेवर्स और सेकेंड है ब्रोवर्स। ठीक है, तो सेवर्स और ब्रोवर्स, ठीक है, सेवर जो होता वो लोग होते हैं जो पैसा सेव करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम और आप हो गए। ठीक है, हम लोग पास हमेशा घर मतलब घर में कुछ ना कुछ मतलब हम लोग सेविंग करते हैं छोटे मोटे, या फिर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जो ब्रोवर्स हो गए, जैसे कि कंपनी वगैरह हो गए, मतलब उनको बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ परचेज करने होते हैं, रेगुलरली बेसिस पर पेमेंट करना होता है, तो उनको कैपिटल की और मतलब रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट, तो वो हो गए ब्रोवर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ही का जो रिलेशन है उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो आप लोग एक डायग्राम के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। ये मैं ये डायग्राम मैंने बना रखी हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, रुक जाइए, इसको ऐसे करते रहे। हाँ, देखिए, ये है आप लोग का यहाँ से बिजनेस फर्म, यहाँ ये आप लोग का बिजनेस फर्म हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बैंक हो गया। ठीक है, और ये आप लोग हो गया फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, और फिर ये हम लोग हो गए हाउस होल्ड। ठीक है, जो हम और आप होते हैं। तो जो हाउस होल्ड होता है ना, उसके पास दो ऑप्शन होता है। ठीक है, या फिर वो अपना पैसा जो है वह बैंक में मतलब सेविंग कर सकता है। ठीक है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, ओपन कर सकता है, जिससे कि उसको इंटरेस्ट मिल सके, बेनिफिट। लेकिन घर में पड़े रहने से पैसा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, ऐसे ही पड़े रहेगा। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये बैंक के पास जमा करना, और सेकंड जो होता है वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना, ताकि वो आपको जो फाइनेंशियल मार्केट वो ऐसा जगह इन्वेस्ट करे जिससे कि आपका जो पैसा है वह तो ज़्यादा इंक्रीज हो सके, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा बड़ा रिटर्न दे सके, और आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो ये आप लोग आप पर डिपेंड करता है कि आप जिसमें किसको आप लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, और जो बिजनेस फर्म होता है, ठीक है, जो जिसको बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत सारे प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदना होता है, तो वो या फिर वो फाइनेंशियल मार्केट से मतलब ये लेते हैं। ठीक है, ये ब्रोवर्स होते हैं, ये फाइनेंशियल मार्केट से लेते पैसे मतलब, या फिर बैंक से लेते हैं। तो ये बिजनेस फर्म जो होते हैं और जो हाउस होल्ड होता है, ये दोनों एक दूसरे के बीच लिंक के रूप में कार्य करता है फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत। तो जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सब फाइनेंशियल मार्केट में प्रतिभूतियों के रूप में इशू की जाते हैं, और उन्हीं का जो तो मार्केट में प्राइस जो होता है वह इंक्रीज होता है और डिक्रीज भी होते रहता है। ठीक है, मार्केट के कॉस्ट से मुताबिक मतलब आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार का डायग्राम है। जब मैं 12th क्लास में थी तो मैं इसको बनाया करती थी। आई होप आप लोग को ये डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो वित्तीय बाजार का अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार में विपणन हेतु वित्तीय संपत्तियां, फाइनेंशियल एसेट। वित्तीय बाजार में विपणन हेतु वित्तीय संपत्तियां, फाइनेंशियल एसेट, जिन्हें साधारणतः प्रतिभूतियां कहा जाता है, उपलब्ध रहती है। मतलब कहने का मतलब है, जो फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर हो गया, एक्सेट्रा, इनको हम लोग प्रतिभूति भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिभूतियां भी कहते हैं, जो कि मतलब हमेशा उपलब्ध रहती है बाजार में। ठीक है,
फाइनेंशियल बाजार में। और सामान्य बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय की भांति वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। जिस प्रकार नॉर्मल मार्केट में हम लोग जितने भी गुड्स वगैरह होते हैं, जितने भी सामान होते हैं, उनका हम लोग परचेस एंड सेल करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग प्रतिभूतियों का, यानी कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा का परचेस एंड सेल करते हैं। ठीक है, ये व्यवहार एक विशिष्ट स्थान स्कंद विपणि पर किया जाता है, यानी कि ये जो डील है वह एक स्पेसिफिक प्लेस पर किया था। ठीक है, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उस वहाँ पर किया था ये डील। आजकल ये व्यवहार कंप्यूटर जनित माध्यम से किया था, क्योंकि आजकल का जो युग है वो बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही ये हो गया, कंप्यूटर जनित युग हो गया है। मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो इसी का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आजकल जो ये डील है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं तथा सेवाओं की भांति इन वित्तीय संपत्तियों का उपभोग नहीं किया जाता है, वरना इनका प्रयोग अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए क्रय विक्रय होता है। इस प्रयोग अधिकार का मूल्य इस प्रपत्र को उपार्जित आय ब्याज की मात्रा प्रमुख रूप से निर्भर करता है। और वित्तीय बाजार वित्तीय प्रणाली का अंग है। ठीक है, जो वित्तीय बाजार जो है वो वित्तीय प्रणाली का अंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाइनेंस को मतलब डील किया जाता है। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हर एक डील एंड कॉन्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, और इसका क्षेत्र केवल स्कंद विपणि तक ही सीमित नहीं है, इनकी इसका जो फील्ड है वो सिर्फ केवल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तक ही सीमित नहीं है। यह वहाँ भी सक्रिय है, यह जो है वह वहाँ भी एक्टिव है जहाँ किसी भी प्रकार की वित्तीय संपत्तियाँ कहीं भी और कोई भी व्यवहार कर रहा है। कहने का मतलब है ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह जो है वह वहाँ भी एक्टिव है जहाँ पर जो फाइनेंशियल एसेट है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डील में आ रहे हैं। ठीक है, वित्तीय संपत्तियां का अर्थ है, यहाँ स्पष्ट करना अपेक्षित होगा कि वित्तीय संपत्ति एक ऐसा प्रपत्र है जो व्यापारिक संस्था कोष की पूर्ति हेतु निगमित की जाती है। यानी कि वित्तीय संपत्ति का हम लोग जो अर्थ है, जो हम लोग स्पष्ट में समझ सकते हैं, जो वित्तीय संपत्तियां होती है वो फाइनेंशियल एसेट एक ऐसा प्रपत्र है, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्यापारिक संस्था अपने कोष की पूर्ति हेतु निगमित, जो व्यापारिक संस्था होती है, जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, वो अपने फंड को मतलब सफिशिएंट फंड को रिक्वायरमेंट हेतु उनको मतलब पूर्ति करने हेतु उनको इशू करते हैं। ठीक है, कौन कौन से शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह को इसको इशू करते हैं, ताकि जो अपना मतलब जो इंस्टीट्यूट का जो फंड है वो सफिशिएंट हो सके और उनका जो बेनिफिट है वो मिल सके। और अच्छा खासा बेनिफिट मिलने से जो कंपनी है वो मतलब मार्केट में सक्सेसफुली रन कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को जो वित्तीय बाजार का जो है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन और साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि वित्तीय बाजार जो होता है वह मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी या किसी भी मतलब ये हाउस होल्ड के बीच। ठीक है, तो ये दोनों के बीच बहुत ही बड़ा लिंक है और एक इक्वलिटी फंक्शन के रूप में कार्य करता है। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।